हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज डे है मंडे और डेट है 3 जून। तो अभी क्या है ना कि देखिए अलमारी का बहुत बुरा हाल है। तो ये क्या है ना कि ढेर सारे कपड़े हो गए थे और ये पूरी अलमारी ना जैसे रॉड वाली है तो टूट टूट सी गई थी। तो मैंने इसमें सारे कपड़े सेट किए और वहाँ जो रूम में मैं अभी दिखा रही थी ना कपड़े फैले हुए थे वो सारा फिर मेरे को मतलब 1 घंटा लगा वो अलमारी सेट करने में। और वहाँ से मैंने सारे कपड़े सेट कर लिए हैं और अभी मैं आई हूँ इस रूम में और वहाँ से मैंने कुछ कपड़े निकाले थे। जो नए कपड़े थे ना वो मैंने निकाल लिए थे क्योंकि मैं इसको रखूँगी अलग। तो बस यहाँ पे मैं उनको तय लगा रही हूँ। जो नए कपड़े हैं ना उनको तय लगा के अलग रख दूँगी क्योंकि ये उन्हीं कपड़ों में मिक्स हो गए थे और फिर बच्चों को ना पहनने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी रिसेंट हम लोग कहीं कहीं घूमने फिरने गए थे ना, तो ये वही वाले सारे कपड़े हैं। तो इनको वॉश करके मैंने उसे अलमारी में रख दिया था। तो अभी मैं इनको ना तय लगा दूँगी और इनको मैं रख दूँगी या तो यहाँ वाली इस रूम वाली अलमारी में रखूँगी, नहीं तो बेड में ना साड़ियों वाले बैग हैं मेरे पास। तो उसमें इकट्ठे ना जैसे 2-3 साड़ियाँ जैसे रख देते हैं ना वैसा बैग है, तो उसमें अच्छे खासे कपड़े आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े जो है ना मैं तय लगा रही हूँ। तो बहुत सारे जो कपड़े थे ना हो गए थे। पहले तो मैंने दूसरे रूम में सारे तय लगाए, अलमारी पूरी सेट की, उसकी जो रॉड वगैरह वो टूट गई थी वो सारी जोड़ी। फिर अभी मैं यहाँ पे नए कपड़े भी अच्छे खासे हो गए थे, फैले हुए थे, तो ये भी मैं तय लगा रही हूँ। तो आज क्या हुआ ना कि जब मैं ना कंटिन्यूसली सुबह से ही कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ और आज जो अलमारी जो मैं सेट कर रही थी ना वो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा मतलब मेहनत का काम लगा। उसकी वजह से ना मेरे पैरों में ना दर्द हो गया। मतलब एक पैर में दर्द हो रहा था और एक पैर तो ठीक था, बट दूसरा पैर में ना बहुत दर्द हो रहा था यहाँ पे। फिर भी मैंने ना सारा फटाफट से कर लिया क्योंकि घर में ना कपड़े ही सबसे ज़्यादा लगते हैं फैले फैले से। तो जब कपड़े ज़्यादा फैले रहते हैं ना तो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से ना सारी चीज़ें तय लगा के और रखूँगी। ये मेरी साड़ी है जो मैंने एनिवर्सरी वाले दिन पाई थी, तो इसको भी वॉश करके और मैंने तय लगा के रख दिया है। तो अभी बारी है इस रूम की अलमारी की। तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड के कपड़े रखती हूँ मैं। तो ये भी ना बहुत ज़्यादा फैल गए थे, जो हस्बैंड ना पहन के इधर उधर कर देते हैं। तो जो उनको एक कपड़ा निकालना होता है ना तो वो ढेर सारे बिखर जाते हैं। तो वो भी बहुत दिन से कह रहे थे कि मेरे ना कोई कपड़े मिल रहे हैं कोई नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं आज ये भी अलमारी सेट कर दूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाली अलमारी सेट कर रही हूँ। तो ऊपर में सारे हस्बैंड के कपड़े हैं और नीचे में जो बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना वो सब रखे हुए हैं मैंने, जैसे बच्चों के आने जाने वाले कपड़े और मेरे थोड़े से आने जाने वाले कपड़े हैं। तो बस वही मैं अभी यहाँ पे नीचे बैठ के सेट कर रही थी। और ये देखिए ये पर्स। तो ये पर्स जब मेरे जो हाउस है ना उसके ओनर आए थे तो मैंने उनको डिनर पे बुलाया था। तो वो मेरे को वो गिफ्ट यही दे के गए थे, ये पर्स, और कुछ फ्रूट लेके आए थे और मिठाई लाए थे और ये पर्स उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। अब ये नहीं मुझे पता कि वो ये पर्स यहाँ का है कि बाहर का है। और बस यहाँ पे फिर मैंने पूरा जैसे ना अलमारी में थोड़े बहुत कपड़े डाल दिए थे हस्बैंड के, जो उनके ऑफिस जाने वाले कपड़े होते हैं ना वो सारे तो रख दिए हैं। अभी मैं इनकी टी शर्ट और जो हाफ पैंट लोवर्स वगैरह होती है ना वो सारी सेट कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें जो होती हैं ना अलग अलग ही रखनी पड़ती है, जैसे हैंकी हो जाते हैं, सॉक्सेस हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें मैं अलग अलग ही रखती हूँ ताकि उनको ईज़िली मिल जाए। तो वो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मतलब सारे कपड़े जो हैं तय हो गए हैं। तो अभी ना इवनिंग का टाइम हो गया था, जैसे कि ना हस्बैंड भी आ गए थे और बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। तो यहाँ पे जब ट्यूशन जाते हैं ना तो मैं तसल्ली से बहुत सारे जो काम हैं वो कर लेती हूँ। अभी क्या है बच्चों की हॉलीडेज़ चल रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं दिन भर में घर बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, तो मेरे को वो भी सारा कुछ समेटना पड़ता है। तो अभी क्या है ना कि बेडशीट मैं दिन में ही लगा देती, बट मुझे पता था कि बच्चे यहाँ वहाँ करके ना बिगाड़ देंगे पूरा। तो यहाँ पर मैं अभी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस बेडशीट को 2-3 दिन हो गए हैं, तो ना ये थोड़ी सी गंदी हो गई है। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं चेंज कर दूँ। तो बस यहाँ पे मैं
सारे जो पिलो कवर है ना उनके कवर चेंज कर रही हूँ, और अभी ना बेडशीट भी लगा दूँगी। तो 2-3 दिन में ना बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरी बेडशीट लगा दी है, और आज क्या है कि ना मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन उठने लग गया था, धीरे धीरे करके ना पेन बढ़ता जा रहा था। और फिर मैं अभी इसके बाद ना मैं खाना बनाने जा रही थी, बट मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, शायद उस वजह से हो रहा होगा दर्द। तो आजकल क्या है, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो सुबह तो काम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बच्चे बीच में घर गंदा करते हैं ना, तो मैं सीधा फिर शाम के टाइम ही करती हूँ। क्योंकि अगर बीच में दोपहर में अगर घर साफ़ किया ना, तो फिर वही हाल हो जाता है, बच्चे फिर गंदा कर देते हैं। तो इसीलिए मैं एकदम बच्चे जब छोड़ के आती हूँ ना, तो साथ के साथ में सारा काम भी कर लेती हूँ आने के बाद। और अभी क्या है कि मैं थोड़ी देर बैठ गई थी ना, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी। और ये है मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो आज डेट है 2 जून, और डे है आज ट्यूसडे। और अभी क्या है ना कि मैं सुबह सुबह लगा रही हूँ मशीन। तो मैं 5 बजे मैंने जब टाइमिंग दिखा रही थी ना, उस समय मैं गई थी वॉकिंग करने के लिए, और वॉकिंग करके आने के बाद अभी मैं लगा रही हूँ मशीन। और कपड़े मैंने रात को ही मशीन में डाल दिए थे, ताकि मैं सुबह उठ के आराम से इसमें जो है डिटर्जेंट डाल के और बस मशीन को ऑन कर दूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के बज रहे हैं 6। तो मैं 5 बजे से पहले ही मैं उठ के और मैं चली गई थी बाहर टहलने के लिए, वॉकिंग के लिए। तो बस वॉकिंग करके आई हूँ, तो 1 घंटा पूरा करती हूँ, 6 बजे तक करती हूँ। 6 बजे फिर घर पे आ जाती हूँ वापस। तो 6 बजने में 5-10 मिनट बाकी रहते हैं, तो घर पे आ जाती हूँ। तो उतने में क्या करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और अभी क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ठंडा ठंडा पानी भी पी लेती हूँ। आती हूँ, पहले बैठती हूँ, थोड़ा देर पानी पी के थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। तो सुबह सुबह जल्दी काम भी हो जाते हैं। जल्दी उठने का तो फ़ायदा यही है कि जल्दी काम भी हो जाते हैं, और फ्री भी हम लोग जल्दी हो जाते हैं। तो कल तो मैं फ्री नहीं थी, क्योंकि कल मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था, और कल मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी कल वाले काम, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। अगर रिकॉर्ड करती तो और ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि कल मुझे 1 बज गए थे। फिर रात शाम को मैंने अलमारी भी सेट की। तो अलमारी सेट करने के बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होने लग गया था। फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ तो ठीक हो जाएगा, बट नहीं ठीक हुआ, मुझे पेन किलर लेना पड़ा। तो उसके बाद आराम हुआ, तो मैं खाना बनाने चली गई। तो जब खाना बनाने गई ना, तो लाइट कट गई थी, और रात में कम से कम 1-2 बजे लाइट आई है। तो रात में हम लोग ढंग से सोए भी नहीं, क्योंकि इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो बस अभी क्या है कि जा रही हूँ घर के काम काज करने। तो पहले झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, नीचे का सारा करके आ गई हूँ। और जिस दिन मैं नीचे की सफाई करती हूँ ना, उस दिन आंधी तूफान ज़रूर आ जाता है। तो कल मैंने की थी नीचे की सफाई, आज आंधी तूफान आ गया, आज फिर गंदा हो गया सारा नीचे। तो नीचे बस मैं झाड़ू लगा के पानी डाल के आ चुकी हूँ, और अभी मुझे जाना है अपना जैसे ये ऊपर का ही काम करना है जो भी है। तो पहले सारे बिस्तर वगैरह, टेबल वगैरह सारा क्लीन करूँगी, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। और आपको मैं रुकिए भी दिखाती हूँ, धूप कितनी तेज़ हो रही है। और अभी मैंने मशीन लगाई है, तो 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ धूप कितनी तेज़ हो रही है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे 6 बजे का, भी 6 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा। और यहाँ का नज़ारा देखिए, और बहुत तेज़ धूप, मतलब जो ज़्यादा तेज़ अभी नहीं है, धीमी वाली धूप है। तेज़ तो चलो निकलती है 8 बजे से, पूरी एकदम धूप निकलती है कि हम लोग बाहर भी नहीं खड़े हो सकते। बट अभी जो है ना, हल्की हल्की सी धूप निकली है, और हवा भी चल रही है, तो इसलिए उतना ना फील नहीं हो रहा धूप का। बट ना घर के अंदर तक ना पूरी रोशनी आ जाती है, एकदम धूप धूप हो जाता है। देख के ही एकदम से अजीब सा लगता है कि कितनी जल्दी धूप निकल गई। और यहाँ पे मैंने रखा है अपना तुलसी का पौधा और केले का पौधा,
क्योंकि छत पे रखती हूँ तो छत पे ना वो पौधा है ना सूख जाता है, तो इसलिए मैंने बालकनी में रख दिया। यहाँ पे छाँव भी लगती है और धूप भी लगती है, तो उससे क्या होता है ना कि पौधे ठीक यहाँ इधर रखने से ना पौधे एकदम ठीक है, सूखे नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले ना मैं टेबल क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टेबल पे सामान फैला हुआ है और सामने में कपड़े भी रखे हुए हैं, तो वो सब टॉवल रखी हुई है। तो जो मतलब टॉवल यूज़ करता है ना तो वहीं डाल देता है, क्योंकि गीली हो जाती है ना, तो ऐसे डाल देते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए सूख जाती है, तो फिर वहाँ से फिर मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मैं यही हटाऊँगी, क्योंकि अगर इस पर कुछ टंगा रहता है ना तो मुझे बड़ा अजीब लगता है और अच्छा नहीं लगता, मुझे भरा भरा सा लगता है। तो इसलिए मैं पहले उसको ही हटाऊँगी और उसके बाद अभी करूँगी टेबल को क्लीन। तो टेबल क्लीन कर लूँगी तो उसके बाद मैं अपना रूम वगैरह जो है वो सब क्लीन करूँगी। तो रात में क्या कि हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत तेज़ हवा थी और घर में ना गर्मी लग रही थी, तो बच्चे यहाँ पे मैट बिछा के बैठ गए थे और सामने में दरवाज़ा है छत का, तो बहुत अच्छी हवा आ रही थी, तो यहीं पे मैट लगा के बच्चे सो गए थे। तो वो भी मैं मैट समेट के और रख दूँगी। तो ये मैट मैं रूम में रखती हूँ बेड के नीचे, तो मैंने उधर रख दिया और यहाँ पे टेबल के पास सब कुछ क्लीन हो गया। तो बस अब मैं आई हूँ यहाँ पे रूम में और अभी सुबह वाली झाड़ू नहीं लगाई है। तो मैंने बताया था ना कि मैं वॉकिंग के लिए आजकल जा रही हूँ, तो सुबह झाड़ू नहीं लगाती हूँ, तो एक ही बार जब आती हूँ ना तो 6 बजे झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अभी लगभग मैं 6:30 बज रहे होंगे और मैं पहले क्या करती हूँ, पूरा रूम क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से झाड़ू लगा देती हूँ। तो जब मैं वॉकिंग के लिए जाती हूँ ना, जब वापस आती हूँ 6 बजे, तो उसके बाद 6 बजे हस्बैंड चल जाते हैं जिम। उसके बाद मुझे टाइम मिल जाता है साफ़ सफाई करने का, क्योंकि वो रहते नहीं है घर पे और मैं फटाफट से जब तक वो आते हैं ना तब तक मैं झाड़ू और पोछा पूरा लगा लेती हूँ घर में। और नीचे का क्या है ना कि जब मैं जाती हूँ ना वॉकिंग के लिए, तो जब वहाँ से आती हूँ तो उस समय क्या है, मैं दरवाजे पे मुझे 5 मिनट लगता है दरवाजे पे झाड़ू लगाने में और पानी गिराने में, मतलब टोटल 10 मिनट में मैं वो सारी चीज़ें करके मैं ऊपर आ जाती हूँ। क्योंकि ऊपर मैं डेली क्लीनिंग नहीं, नीचे मैं डेली क्लीनिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर नीचे मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तो मुझे अच्छा खासा कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है नीचे, कभी कभार तो 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। और आजकल क्या है कि इतनी ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है ना कि घर इतना ज़्यादा गंदा हो जा रहा है, पूरा डस्ट इतनी ज़्यादा भर जाती है। और सामने में आप जो ग्रिल देख रहे हो ना, वो ग्रिल पूरी डस्ट से भर जाती है और मुझे उसको साफ़ करने में बहुत अच्छी खासी मेहनत लग जाती है। और अभी क्या है कि आंधी तूफान की वजह से नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है, तो मुझे वो भी साफ़ करना पड़ता है और उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो मुझे ऊपर की भी करनी होती है और नीचे की भी करनी होती है। कभी कभार तो मेरे को ना 12-1 बज जाते हैं दोपहर में, अगर मैं नीचे की भी सफाई करती हूँ तो ऐसे करके थोड़े से काम जो होते हैं एक्स्ट्रा हो जाते हैं कभी कभार, तो इसलिए मैं डेली नीचे नहीं करती हूँ, मैं एक दिन स्किप करके नीचे कर देती हूँ। और अभी तो क्या है ना कि बारिश हो जा रही है या हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, उस वजह से ना डेली जो है नीचे गंदा हो जा रहा है, तो मैं डेली नहीं कर रही हूँ, मैं एक दिन स्किप करके फिर करती हूँ। और तो ये देखिए पूरा मैंने अच्छा से ऑल क्लीन कर लिया है, बाथरूम और ये वॉशिंग एरिया और लॉबी। और अभी क्या है, बच्चे सो रहे हैं तो बेड नहीं लगाया है और ये भी रूम क्लीन हो गया है, तो सारा रूम क्लीन हो गया है। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, मेरे ख्याल से 7 या 7:30 बज रहे थे, 7:30 बज रहे थे अभी, क्योंकि 7:30 बजे हस्बैंड आते हैं जिम से, तो उसी टाइम मैंने यहाँ पे काम ख़त्म किया था और अभी थोड़ी देर में हस्बैंड आ जाएंगे। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ग्रिल की, मैंने कल ही यहाँ ग्रिल की डस्टिंग की थी। और ये ग्रिल ना अभी कल बहुत तेज़ रात को ना हवा चली है, बहुत ज़्यादा तेज़ ज़ोरदार हवा चली थी, उसके वजह से यहाँ पे देखिए कितनी सारी डस्ट आ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे सफाई हुई ही नहीं है। और यहाँ पे मैंने छत पे भी सफाई की है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।